तो आज पास्टर बात करना चाहती है माफ ना करने के खतरे के बारे में। Bible say that if anyone against you or anything that do wrong to them, we must forgive it. तो बाइबल कहती है अगर आपने किसी के खिलाफ या किसी और ने आपके खिलाफ कुछ भी गलत किया है तो आपकी जरूरी है कि आप उसे माफ करें। So that God also will forgive it. ताकि परमेश्वर हमारे पापों को भी माफ करे। But verse 26 said, but if you do not forget it, neither your Father in heaven forgive your और trespasses. 26 में लिखा है और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। See, that is the things. Today, what is the danger of that? तो क्या खतरा है इसका? See, if you are not forgiving somebody's sin, अगर आप किसी के पापों को क्षमा नहीं करते हैं, even though you are right, हाँ चाहे सही भी क्यों ना हो, but if you say that she is right, I have nothing to forgive. या आप कहते नहीं नहीं मैं तो सही हूँ मुझे माफ करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। But the Bible says, और बाइबल कहती है if you do like that, अगर आप ऐसा करते हो, you are self-righteousness. आप अपने आप को धर्मी बना के बैठे हो। You think that you are so righteous, आप सोचते हो आप ही धर्मी हो, or you are filled pride. या आपके अंदर घमंड आ जाएगा। So whether you are right or wrong, तो चाहे आप सही हो कि गलत हो, God say forgive it, परमेश्वर कहता है माफ करो। so that our Father who are in heaven also forgive it. क्योंकि जो स्वर्गीय पिता हमारा स्वर्ग में है वो भी हमारे पापों को माफ करे। But if you are not forgive at all, लेकिन अगर आप माफ करें ही ना, He only need to forgive it. तो आप सोचोगे नहीं उसे माफ करने की जरूरत है, I मुझे have नहीं। nothing to forgive. मैं किस बारे में माफ करूं? Then the God also not forgiven. तो परमेश्वर भी ऐसे आपके अपराधों को क्षमा So नहीं if करेगा। God is not forgiven, अगर परमेश्वर माफ न करे, sinner cannot able to associate with God. तो क्या एक पापी कभी प्रभु के साथ मेल नहीं कर पाएगा। And God say that Jesus Christ that I am when you are forgive, I also forgive in heaven. और परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं जब तुम दूसरों के पापों को क्षमा करोगे तब मैं भी तुम्हारे पापों को क्षमा God करूंगा। is not talking only the wrong person. परमेश्वर ये नहीं कह रहे किसने गलत किया उसने कि तुमने। Two side. परमेश्वर दोनों तरह The कह रहे हैं। person right one also, एक व्यक्ति सही the भी person होगा, wrong one एक also. व्यक्ति गलत भी होगा। We must forgive it. हमें चाहे कोई भी और माफ करे, Otherwise, God will not forgive नहीं it. तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। So that because of that today, yes, you might be right, but you are become pride and you become difficult to forgive. हाँ हो सकता है कि आप अपनी जगह सही हो लेकिन क्योंकि आपके अंदर घमंड आ चुका है आप दूसरों को माफ न कर पाओ। That's why God is giving us example. और परमेश्वर यहाँ पे ये उदाहरण दे रहे हैं Jesus Christ, कि यीशु मसीह He didn't do nothing to us. उन्होंने तो हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं किया। Jesus has nothing to forgive us. यीशु मसीह को हमें माफ करने की तो कोई जरूरत We नहीं। are the one who against Jesus. हम यीशु के खिलाफ काम करते हैं। How? कैसे? Sin against Him. पाप करते हैं। We do so many wrong हम things. बहुत सारे पाप करते We हैं। do so many zood. Everyone has said that you never lie. That is your liar. Or we all lie, even me too. बाइबल में भी ऐसा लिखा है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसा कोई पाप ही नहीं किया कभी झूठ ही नहीं बोला तो वो सबसे बड़ा झूठा है अगर वो ऐसा कह रहा है। So we all are lying. हम सभी झूठ बोलते We हैं। all are cheating. हम चीटिंग भी We करते all हैं। are corrupted. हम भ्रष्ट Our heart are continually evil. हमारे दिल में हमेशा नकारात्मक चीजें ही चलती So रहती God हैं। has nothing. We need to ask God to forgive. तो हमें ही परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है। But God always forgive us. लेकिन देखिए परमेश्वर हमेशा तैयार है हमें माफ See, करने He के is लिए। the God. वो तो परमेश्वर He है। is the mighty. वो महान He है। have nothing to forgive us. वो हमें खुद को माफी नहीं He have मांगता। nothing done wrong with us. उन्होंने हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं किया है। But God forgive your sin. पर फिर भी परमेश्वर हमारे पापों को माफ See, करता He है। is the righteous वो God, तो धर्मी है, holy God. पवित्र है। But we are the one who torture Him. पर हम ही हैं जो उन्हें बार-बार टॉर्चर करते For हैं। example, I tortured Preeti. जैसे पास्टर बार-बार मान लो मुझे परेशान करे, But Preeti have nothing to not forgive me. So I need to forgive him. I need to ask him to forgive me. तो अगर किसी ने एक व्यक्ति ने गलत किया है तो उसी को बार-बार माफी मांगने की भी जरूरत है। But Jesus Christ is the same thing. लेकिन आप देखिए यीशु मसीह भी ऐसे ही हुआ। Jesus is the righteous. यीशु He मसीह is the धर्मी है, holy. वो पवित्र है। He never did wrong to उसने us. कुछ भी गलत नहीं किया। We are the one who wrong. गलत तो हमने किया, But we never ask God to पर forgive. हम माफी तो मांगते कभी नहीं। But God is the one who forgive. पर प्रभु तो हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहता है, He is the right one. क्योंकि वो धर्मी है। But He is the initiative taking place and forgive our sin. लेकिन वो हमारे पाप माफी मांगने से पहले ही हमें माफ करने के लिए तैयार है। So the same thing. इसी तरीके से God wants us, you and I, ऐसे ही परमेश्वर आपको और मुझे भी चाहते हैं to forgive somebody whether you are right or wrong. कि ऐसे ही अगर आप किसी और के साथ बिगड़े तो आप भी उसको माफ करने के लिए तैयार रहो, चाहे वो सही हो चाहे गलत। If you are not forgiven, लेकिन अगर आपने माफ नहीं किया be careful. तो तैयार रहो, You will end it in hell. तो हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये चीजें हमें नरक में ले जा सकती हैं। And then today many people could not able to receive God blessing. आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीष नहीं पा रहे हैं। God was revealed to me.
है पास्टर। So many people cannot able to receive God's बहुत blessing. सारे लोग आज परमेश्वर की आशीष They नहीं are पा under रहे the हैं। bondage वो बंधनों में फंसे हुए हैं because क्योंकि they do so many things. They remove what they remove idol. They remove so many things. उन्होंने अपने जीवन से मूर्तियां भी हटा दी, परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं, बहुत चीजें कर तो They रहे हैं, baptize also, बपतिस्मा भी ले लिया है, but still पर फिर भी they have sinned against so many things, पर आज भी उनके जीवन में कई तरह के पाप and हैं they could not able to remove that things. और वो उन पापों को निकाल नहीं पा रहे हैं। And the sins that the somebody have against you, that bitterness is inside you. या जैसे किसी ने आपके लिए गलत कर दिया, आप उससे बात तो नहीं कर रहे, लेकिन मन में कड़वाहट अभी तक रखी हुई है। So that bitterness, तो वो कड़वाहट whenever you remember, जब भी आप उसकी शक्ल याद करते whenever हैं, you see the जब person, तभी आप सामने देखते हैं, always bring back into your heart. हमेशा दिमाग में आता है उसने मेरे साथ 10 साल इतने साल पहले ये किया था। So that is the God talking about. परमेश्वर आज इस माफ करने के बारे में You need to remove the bitterness, तो आज मैं मुंह से नहीं लेकिन दिल से भी कड़वाहट को निकालना है। anger before to somebody. पहले किसी गुस्सा करते You थे, might not be speaking to that person, हाँ आप उससे बात तो नहीं करते होंगे, डांटते तो नहीं होंगे, but inside लेकिन अंदर से you are bitter against that person. लेकिन आपने मुंह पर तो नहीं बोला, लेकिन मन में कड़वाहट रख रखी है। And whenever you remember, और जब भी आप उसको उस व्यक्ति को याद करते so हो, many years or so, बहुत साल हो भी गए, whenever you see that लेकिन person, जब भी उसकी शक्ल देखते हो, you will always bring back the bitterness against हमेशा the वो person. कड़वाहट याद आ जाती है और जो सालों पहले हुआ वो याद आ जाता है। So that is the God say that if you are like that and you are, even though you are Christian, you are that into that situation, you will not go to heaven. तो परमेश्वर यहाँ पर ये कह रहा है कि चाहे तो मसीह क्यों ना होगा, बपतिस्मा ही क्यों ना ले लिया, लेकिन अगर किसी को बिना माफ करे मर गए तो नरक जाओ। Many people say now, until my death, I will not forgive. कई लोग कहते हैं ना मैं उसको जिंदगी में माफ नहीं करूंगा, मरते दम तक नहीं माफ करूंगा। Even I die also, I will die, I will not forgive. मर भी जाऊंगा तो भूत बन के सताऊंगा, लेकिन उसको माफ नहीं करूंगा। That is the stubbornness. ये जिद्दी बनाना। Those people will never go to heaven. ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। That is what the Bible says, tell to them. तो आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बताओ सब लोगों को Very danger. कि बहुत खतरा है अगर हमने माफ And नहीं let us किया। turn to Matthew. खोलते हैं मत्ती का What सुसमाचार, is the person did? कैसे एक व्यक्ति ने किया। Matthew chapter 18. मत्ती 18 We all let us read together loudly. Matthew chapter 18. Before I was supposed to read, but I just left it. Matthew chapter 18. Everyone have it? मत्ती का सुसमाचार The 18 है। servant who is the unforgiving servant. माफ ना करने वाले सेवक की बात हो रही है। So Matthew chapter 17. Let us read from 21 to 25. Let us read little bit fast, okay? 35 35. तो हम खोलते हैं मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय खोलते हैं। निर्दयी सेवक का दृष्टांत 21वें वचन से पढ़ेंगे हम। So you will see here there is a man unforgiving servant. हाँ, मत्ती 18 का 21वें वचन से पढ़ेंगे। निर्दयी सेवक का दृष्टांत, एक ऐसा सेवक जो माफ नहीं करता। निर्दयी सेवक का दृष्टांत सब लोग पढ़ेंगे जोर से पढ़ना, सब लोग पढ़ना। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब मैं लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़ों का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ जिसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करेगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसके दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया और जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम
तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। Amen. Everyone look this side. सब लोग यहाँ देखें। Listen. We all already read. Look at his faces. I don't know. So here what the Bible says. तो यहाँ बाइबल क्या कह रही है? Here the Bible talk about the unforgiving तो servant. यहाँ पर बाइबल बता रही है कि निर्दयी सेवक जो माफ नहीं करता। Listen nicely. So here God is telling Peter to come to Jesus Christ. अब यहाँ पे पतरस यीशु मसीह के पास आता है। Peter say, "Oh Father, Guru, you say the 77 time. 7 time we forgive our sin. If we need to forgive, then Jesus say, no, you must be forgiving 77 times." तो यहाँ पे पतरस यीशु मसीह के पास आता है और कहता है गुरु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूँ? 7 बार माफ कर दूँ चलेगा? यीशु मसीह कहता नहीं 7 बार नहीं 7 बार का 70 गुने तक तुझे उसे माफ करना है। So that means God said that countlessly you need to forgive him. अब 7 का 70 तो हम गिनते काउंटिंग करके थक जाएंगे तो परमेश्वर एक तरह से ये बता रहा है कि हमें अनगिनत बार लोगों को माफ करना है। That is not for the whole year. और वो पूरे साल की बात नहीं हो रही है। One day, एक दिन में God told them to forgive the person 77 times. तो मतलब परमेश्वर एक दिन में 70 बार तो माफ करने के लिए कह रहा है एक ही व्यक्ति को। Not that 40 years, 100 years, ये नहीं कि 70 बार मतलब पूरे साल में या पूरे जीवन में, but each day. पर हर रोज। Preeti will sin against me. मानो पास्टर के खिलाफ पाप करती जा रही हूँ। So he will not do 24 hours 77 times. तो पाप तो नहीं करेगा। अब एक दिन में 70 बार पाप तो नहीं कर सकती एक ही व्यक्ति We have a 24 hours. 24 घंटे में 77 times the person cannot sin. 70 बार एक ही व्यक्ति एक ही बंदे के खिलाफ तो पाप नहीं कर सकता। कर भी कर सकता है, लेकिन God said forgive them. परमेश्वर कह रहा है उसको भी माफ करना। Then God giving the example. अब परमेश्वर उदाहरण दे रहा है। He giving the proverb. एक यहाँ पर Parable. दृष्टांत दे रहा है। Then what he say? He start a story. अब उन्हें कहानी बतानी शुरू करी। You know, Jesus was saying to the disciple. यीशु मसीह ने चेलों से कहा, You know that. तुम्हें पता है What is the Ritika and Sanya? That there is a one man. कि एक आदमी था And that the servant, और वो नौकर he has lended some money to his master 10,000. जैसे यहाँ पर लिखा है कि 10,000 तोड़े मतलब 10,000 रुपए मान लेते हैं कि 10,000 रुपए एक दास ने अपने मालिक को चुका लेते। 10,000. 10,000 ठीक He है। borrow. उसने कर्जा ले लिया। And then now the master guru has asking अब मालिक कह रहा लाओ ये पैसे वापस दे दे मेरे। to the servant, नौकर से मांग रहा give me back my money. मेरे 10,000 रुपए वापस कर दे। Then that man told, अब वो आदमी बोला oh please guru, अरे गुरुजी माफ कर दो। if I send my husband, my wife, my children also, I will not get that अगर 10,000. मैं अपने बीवी बच्चों सबको बाहर में निकाल दूं, बेच भी दूं, घर में छोड़ दूं, तभी मैं तेरा पैसा चुका नहीं पाऊंगा, प्लीज आप माफ कर दो। Then that man requesting to the guru, अब उस बंदे ने गुरु से बोला please have mercy on me. मुझ पे दया दिखा दो, I need your mercy. मुझे अपनी दया चाहिए। If I need to give back your money, अगर आपको पैसे वापस देना हो, I need to send my wife also. मैं अपनी बीवी भी देनी पड़ेगी, I need to send my children also. बच्चे भी देने पड़ेंगे। Then the guru is the master is thinking, तो गुरु ने सोचा ऐसा होगा तो मुश्किल होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, इसके लिए ठीक है, मैं आपको माफ करूंगा। ये पैसा 10,000 वापस मत देना। सी माफ करना मतलब आप वापस लेना नहीं है। When you somebody is you're forgiven, you should not take back. अगर आपने किसी को माफ कर तो उससे पैसा वापस नहीं लेना है आपके मतलब। So that means that person say, okay, I will forgiving you. Forget that money. Don't give me back. You have now no more borrow with me. You have no money with me. I forgive it. तो मतलब उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें माफ करूं तुम्हारे पैसे, मतलब अब तुम्हें मुझे पैसा लौटाने भी नहीं है। I say, okay, Preeti, you have 10,000. You taking me. So, okay, whenever you have received, I forgive you, but you need to give back. That is not the forgiving. तो पास्टर के लिए मान लो पास्टर ने 10,000 रुपए उधार दे दिए, पास्टर कहते हैं तुम जब हो ना तब मुझे लौटा देना, तो इसको माफी नहीं कहते हैं। So I say to Preeti, okay, Preeti, fine. Don't give me back. I forgive you. Live in peace. लेकिन पास्टर अगर ये कह दे कि नहीं 10,000 रुपए तुम ही रखो मुझे वापस भी नहीं चाहिए, तो इसे बोलते हैं So don't be troubled. अब चिंता नहीं कि मत बैठो। So God was telling to the servant. तो परमेश्वर यहाँ पे नौकर से क्या कह रहे थे? The master was telling. तो मास्टर नौकर से क्या कह See, रहे हैं? हम बड़ों कहते हैं ना देने के लिए मन सुबह शाम सोच की आशा से नहीं खा पाता, आशा से नहीं हम काम नहीं करता, हम लोग का मन में क्या होता है, वो कर देना है, वो कर देना है, वो कर देना है। So now it take away your joy, your peace, your strength. तो इससे क्या होता है? आपका आनंद, आपकी शांति, आपके सामर्थ्य सब खत्म हो जाता है। I need to give 10,000. मुझे वापस लौटाना है, मुझे वापस लौटाना है 10,000 रुपए। Or next month the master is telling me to give it back.
और अगले महीने तो माफ से कह रहा है पैसा वापस कर देना। You also like, you know, कभी-कभी ऐसा when you need to give somebody money, जब आपको किसी को पैसा लौटाना हो, you're sleeping also you thinking about अब that. नींद भी नहीं आती है, सोचते ये सोचते You're eating time also you thinking खाना about खाते that. भी वही याद आता है। So now you take away your joy, your peace. तो मतलब आपकी शांति और आपका आनंद सब छिन जाता है। Every day you're thinking about to give back the money. हर रोज आप यही सोच रहे हो इसका पैसा कैसे लौटाऊं। So because of that, you are torture yourself. तो इसकी वजह से आप अपने आप को टॉर्चर करते हो। So now this man have no money, but he need to give back. So this master saw that this person has no peace. अब इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं था और इसने अपने मालिक से बोला प्लीज मुझ पर दया कर दो। तो मालिक ने कहा कि ठीक है, इसको शांति नहीं है, चलो इस पर दया कर देता हूँ। So the master told, मास्टर ने कहा okay, ठीक है, I have mercy upon ठीक you. है, मैं तुम पर दया दिखाता हूँ। Never ever give me back the ठीक है, money. पैसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं। Live in peace. शांति से रहो, Never think about, इसके बारे में मत सोचो। I have forgiven you. मैंने माफ कर दिया, Go in peace. चलो शांति से जाओ। Then that person went. वो व्यक्ति Oh, चला गया। मेरा गुरु ने मेरा को माफ कर दिया, मेरे को पैसा नहीं देंगे, इसलिए आपका माइंड इतना फ्री हो गया। For example, you are taking money, 1 lakh और लोन लिया, तो गवर्नमेंट ने आपका लोन क्षमा मत करना, आपका फ्री हो गया, तो हम कितना खुशी हो गए ना, तो चार्ज में आके गवाही देंगे, ओ मेरा लोन को ना वो लोग ने माफ कर दिया, मैं नहीं देंगे, तो हम इतना खुशी हो गए। Because now your mind is free. क्योंकि अब आपका दिमाग शांत हो चुका है And you are free from that bondage. और आप उस बंधन से मुक्त हो चुके So हो। this man is free. अब ये व्यक्ति मुक्त हो गया है। 10,000 he then gave the master say you are free, I have forgiven. तो 10,000 रुपए उसके माफ हो गए कि ठीक है, अब तुम्हें लौटाने की कोई So जरूरत this नहीं। man said thank you, thank you, thank you. और ये व्यक्ति धन्यवाद देके बाहर चला गया। Thank you so much, Guru. धन्यवाद दे दिया। Then he left from that place. अब उस जगह से निकला, Then he went to his friend. अब अपने दोस्त के पास गया। That friend has lended only 100 rupees. अब यहाँ पे लिखा है कि उस व्यक्ति का भी एक और दास था और उसके पास गया He borrowed 10,000. और उसने The servant borrowed जो 10,000. पहला वाला नौकर था उसने 10,000 रुपए अपने मालिक से लिए थे, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसने अपने जो एक और व्यक्ति था उसको 100 रुपए मतलब दूसरे व्यक्ति ने उससे लिए थे। Sister Surika take Santi Mami 10,000. जैसे मानो शांति सुरेखा दीदी ने शांति आंटी से मानो 10,000 रुपए ले लिए And Pooja has taken 10,000, 100 rupees. और मानो 100 rupees to पूजा दीदी Surika. ने सुरेखा दीदी से 100 रुपए ले लिए। So that is the example. Okay? ये ऐसे उदाहरण थे। So that is the servant is like this. ऐसे यहाँ पे बात। So the servant has another person took from servant 100 rupees. तो मतलब यहाँ पे लिखा है उस दास के भी एक और बंदा था जिससे उसने कर्जा लिया था 100 रुपए, Only 100. सिर्फ 100 रुपए। He went हो गया and asked the money. और उस नौकर ने जाके अपने दूसरे मित्र से बोला Give me back my अरे money. 100 रुपए लौटा दे, Give me back my money. 100 रुपए लौटा दे। He was beaten up. पिटाई भी कर दी, He beat nicely. अच्छे से Torture him. टॉर्चर भी कर He दिया। was so beaten him. After that also he put him to jail. The Bible says. बाइबल में लिखा है कि जेल में डालने के लिए जेल में ही डाल दिया उसको Only 100 rupees. 100 रुपए के लिए। But he has more than that. He has borrowed 10,000. लेकिन किसी और को 10,000 कर्जा लेकर बैठा है। That man has 10,000 person who lent that has forgiven him. आप ये देखो 10,000 जिसको देना था, जिसने लेना था, उसने अपना पैसा माफ कर दिया। But in him only 100 rupees somebody taken. पर वो व्यक्ति तो 100 रुपए किसी के छोड़ नहीं पाया So he went and beating them. और वो गया और पिटाई करके जेल Throw में out all these things. सारे सामान फेंक दिया, Beating them nicely. पिटाई भी कर दी, Torturing him. टॉर्चर भी कर You दिया। must give now my अभी money. मेरा पैसा अभी लौटा नहीं, तू Give me now money. अभी दे दे। Give me. And he was so badly, the Bible said. और बाइबल कहते हैं बहुत बुरी तरह मारा, Very badly. बहुत बुरी तरह। And not only beating him. और सिर्फ मारा नहीं, See, sometimes when people asking money, they were beat, they were, you know. One point of time, so many years back, पासे के लिए बहुत साल पहले ऐसा हुआ था। there is a one African man. एक अफ्रीकन बंदा था, He lended some money to somebody. उसको कुछ पैसा देना था And the person come and beating them and they put into prison. और उस आदमी ने आके उस अफ्रीकन को बहुत पीटा और जेल में डाल दिया। Then they called me, please come and help me. तब उसने पास्टर कॉल के पास से That time brother Prabhu was he is the lawyer and he was in our church. ब्रदर प्रभु थे, वो लॉयर थे हमारे। So we both went to this before here is a police station. पहले अभी पुलिस स्टेशन होता था, The hostel like a police station in the town. So now is they are shifted this side. So we both come and we both come and try our best to remove bring back the person. ये ने जाके पूरी कोशिश करी कि उस बंदे को बाहर निकाल पाए। So one night he was in prison. एक रात तो वो जेल में ही रहा। So next day because of the lawyer he came back to the bail. अगले दिन उसको बेल मिल गई और वो बाहर आ गया। So there is things that
people sometimes they could not able to forgive, they were beating them. और इसलिए कई बार लोग माफ नहीं कर पाते, पर पीट भी देते सामने वाले को। So this is the same thing in the Bible. तो बाइबल में भी ऐसा ही हो रहा The है। servant went, जो नौकर था, the person who borrowed, उसने पैसा लिया था, beating nicely. जो 10,000 रुपए लिए थे, वो ही Scolding दूसरे nicely. व्यक्ति को अच्छे से मार रहा है। See, Bible will not record everything, बाइबल में सब कुछ नहीं but लिखा। Bible said beating them बाइबल nicely. में तो लिखा अच्छे से मारा। That means that person was, nearly to death. इसका मतलब बहुत बुरी तरह मारा कि मरने पर हो गया होगा वो तो। Maybe he काट दिया, zoom काट दिया, blood भी निकल सकता है, कोई भी हो सकता है। उसका बाद भी नहीं छोड़ा, उसका बाद भी जेल में डाल दिया। After that also he put it to jail. और फिर उसको जेल में डाल दिया। Only for 100 rupees. 100 रुपए के लिए। No forgiven. माफ नहीं किया। No forgiven. Then the master hear about the news. अब क्या हुआ, जब मालिक था, दोनों का मालिक, उसको खबर पहुंच गई। है ना angel? So now the master hear the news. उसको खबर पहुंच गई। से हम लोग चर्च में पास्टर ऐसा कहते हैं तो सारे क्या मेंबर लोग सुनते हैं। हो ऐसा हो गया चर्च में, पैसा जज का पैसा लेके ऐसा हो गया ना। So story सारी जगह में पहुंचाते हैं। So now the master hear that for the person who forgiving the 10,000, he hear that person. तो मालिक ने सुना था जिस बंदे के मैं 10,000 रुपए छोड़ दिए थे ना, उसके बारे में क्या हो रहा है। He was so angry. उसको बहुत गुस्सा आया। I forgive him 10,000 वो rupees. कह रहा है, मैंने उसको 10,000 छोड़ दिए, उसने उसके 100 रुपए नहीं छोड़े। Then 100 rupees he can't able to forgive it. मैंने 100 रुपए भी नहीं छोड़ पाया। What kind of person are क्या you? खराब आदमी है। He beaten them. उसको पीट भी दिया, No mercy. दया नहीं दिखाई, No grace. कोई अनुग्रह नहीं Only दिखाया। for 100 सिर्फ 100 रुपए के लिए and put it to jail. और जेल में भी डाल दिया। Then he called them. फिर उसे फोन किया, Bring back that man. उसे बुलाया कि था, उस आदमी को बुला के लाओ। And then they bring back that man. उस आदमी को बुला के लाए। He was so angry. बहुत गुस्सा आया मालिक को। I have given you 10,000. I have forgiven you. मैंने तुम्हारे 10,000 रुपए माफ कर दिए। Why you are not forgiving the 100 rupees wala? उसका 100 रुपए क्यों नहीं माफ करे? Why you are beating them? क्यों पिटाई कर दी? Why you are putting into jail? जेल में डाल दिया। Then what Guru said? तो गुरु ने क्या कहा? Was it torture him? The Bible says torture. तो उसके वहाँ पे लिखा टॉर्चर वर्ड लिखा है। So the master was tortured that man. तो फिर मास्टर ने बोला, मालिक ने बोला, अच्छा ठीक है, अब इस आदमी को टॉर्चर करो। So the way he tortured the जिस servant. तरीके से अपने नौकर को टॉर्चर कर रहा था ना, अब तुम इसको टॉर्चर करो। So now that person was tormented now. और वो व्यक्ति एकदम परेशान हो रहा था। Beating them, पिटाई हुई उसकी, scolding them, अच्छे डांट पड़ी। and after that what they do? और उसके बाद You read there, last portion, very nice. Then verse 32. 32 पढ़ते। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, तो मैंने तेरा वह पूरा कर क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैं तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी। And 34 और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज न भर दे, तब तक उनके हाथ में रहे। see the Bible says, and his master was angry and delivered him to the torture until he should pay all that due to him. क्या लिखा है? स्वामी ने क्रोध में आकर उस दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। See now, the person told before he was forgiven, पहले उस व्यक्ति को तो माफी मिल चुकी थी, but he didn't forgive. लेकिन क्योंकि उसने दूसरे व्यक्ति को खुद माफ नहीं So किया, now the master called him again, तो अब मालिक ने दोबारा बुलाया and now he was torturing और टॉर्चर किया until he returned back the money, जब तक वो पैसा वापस न कर दे, because he is not forgiving the person. क्योंकि उसने माफ नहीं किया दूसरे व्यक्ति को। So the same measure that he did to that person, और जिस व्यक्ति से उसने उस 100 रुपए ना देने वाले व्यक्ति को किया था, same measure, उसी तरीके से he also received back the same उसको measure. भी वही पिटाई मिलती है जो उस व्यक्ति को मिलती है। And then the last portion, और अंत में what the Bible says. बाइबल कहती So है, my heavenly Father also will do it to you, each one of you, from this heart does not forgive this brother his trespasses. 18:35 इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। Amen. So here, listen nicely. Everyone look this side. सब लोग यहाँ देखिए, बाइबल छोड़ दे। Anything that you do to people, जो भी आप लोगों से करते हैं, you torture the person, आप टॉर्चर करते हो, unforgiving the person, माफ नहीं करते हैं, and you are putting yourself bitterness, grudges. अपने अंदर कड़वाहट रखते हैं संभाल के। The Bible says, बाइबल the कहती है, same measure that you do, जिस तरीके से आपने दूसरों से बर्ताव किया है, God also will do. परमेश्वर उस तरीके से आपसे बर्ताव करेगा।
See, the person God has already forgiven, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है, but that person not forgiving. लेकिन अगर आप किसी और को माफ नहीं करते हैं, So the master forgiving in the first place, तो जो परमेश्वर ने पहली बार में माफ करा है, but we didn't forgive the another हमने person. दूसरे व्यक्ति को माफ नहीं किया है, Then what you are torturing, what you are going through, bitterness, anger, pain, sorrow. लेकिन आप अपने दिल में, मन में दुख लगा के बैठे हैं, कड़वाहट लेकर बैठे हैं, Same measure. इस तरीके से, The Bible says He will do it to the तो Father. बाइबल कहती है तुम्हें भी उसी तरीके से करेंगे। So that is the thing. The unforgiving is the very danger. इसका मतलब माफ ना करना एक बहुत बड़ा खतरा है। How much you right also. कितने ही आप अच्छे क्यों ना हो जाए, God wants us to forgive. परमेश्वर चाहते हैं कि हम माफ करें। Many a time we say that I am not too wrong. बहुत बार हम कहते हैं मैं माफ क्यों करूं, मैंने गलती तो नहीं करी ना। He must be forgiven. उसने गलती करी है, उसको माफी पहले मांगनी चाहिए। That man or that woman also be come back to me and asking me उस बंदे forgiveness. को मेरे पास आके माफी मांगनी थी कि मुझे माफ कर दो। But God said forgive the पर person. बाइबल तो कहती है कि तुम माफ कर दो। So that is why God is bringing this story. तो परमेश्वर यहाँ पर एक दृष्टांत बता रहे हैं He bring us to understand the और forgiveness. बताना चाहते हैं कि माफी का अर्थ क्या है। Master is God. मालिक कौन है? परमेश्वर। Servant is we are. नौकर कौन है? हम लोग। Sometimes we are very difficult to forgive. कई बार हम लोगों को माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। People have against us. I say already. God loves each one of us. बाइबल में लिखा भी है, पास्टर बता रहे हैं कि परमेश्वर हम सबसे प्यार करते Our enemy is not people. हैं। हमारा दुश्मन इंसान नहीं है, Our enemy is only Satan. हमारा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ शैतान ही है। Satan is the one who used the people, शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ and they used to attack और us. वो अटैक करता है। So Satan wants to not to forgive that person. तो शैतान चाहता है कि आप भी दूसरे व्यक्ति को माफ ना करें। So human being is really good, इंसान तो अच्छे ही है, but when Satan enter, लेकिन जब हमारे अंदर शैतान आता है, they themselves. शैतान भी जानता है No, they are not. When Satan enter, जब शैतान आता है we are no longer ourselves. हम अब समझ नहीं पाते और हम अपने आप में नहीं रहते हैं, Now you become something else. हम कुछ और बन जाते हैं। That is why our enemy is not your brother, not your sister, not your family member, not your church तो हम member. जिनसे भी लड़ते हैं, अपने घर वालों से, परिवार वालों से, चर्च वालों से, ये हमारे दुश्मन नहीं है। Our dushman is only Satan. हमारा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ शैतान ही है। Satan is the one who bring between us the problem. शैतान है जो हमारे बीच में परेशानी लाता है। So God said, forgive that person. परमेश्वर ने तो कह दिया माफ कर दो Not that man, not that woman. उस औरत को। Only, Satan. सिर्फ शैतान ही But हमारा दुश्मन Satan है। doesn't want us to forgive. लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम माफ करें। Satan wants to destroy our life. शैतान हमारे जीवन को नष्ट करना Today, चाहता है। many people, because of unforgiving, all the relationships are broken. आज बहुत सारे लोग हैं दूसरों को माफ नहीं करते और इसलिए उनके जीवन के सारे रिश्ते टूट चुके हैं। Satan come to divide. शैतान आता ही हमें डिवाइड करने के लिए, अलग करने के लिए। Satan come to destroy. शैतान हमें नष्ट करने के लिए। Satan come to bring the good family, good marriage to divorce. शैतान चाहता है कि अच्छे परिवार में, अच्छी शादी में तलाक हो जाए। Satan come your family a wonderful family. परमेश्वर ने तो अच्छा परिवार दिया है He come and now we're fighting one और another. शैतान जैसे हमारे परिवार में आता है, लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। Small things. छोटी-छोटी चीजों पर लड़ाइयाँ करते Then हैं we put it into grudges, और फिर हम एक दूसरे के मन में बना के बैठ जाते हैं। bitterness, कड़वाहट, anger, गुस्सा, and we put it, and then also months by month, years by years, we are not talking. और समय तो बीतता जा रहा है लेकिन हम एक दूसरे से बात करते ही नहीं है। So that is the things that is very danger. तो ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। So God said that unforgiving sin. तो परमेश्वर कह रहा है माफ ना करने का So पाप। that is what God said that the servant didn't forgive it. तो यहाँ पर उस दास ने अपने दूसरे दास को माफ नहीं किया। Master has already forgiven, मालिक ने तो पहले दास को माफ किया, but that person not forgiving. पर उस दास ने दूसरे दास को माफ नहीं So किया। that master called back again, तो फिर मालिक ने उस पहले दास को बुलाया asking back the money. और कहा चल पैसे वापस लौटा। The same measure that he tortured that man, जिस तरीके से उसने दूसरे दास को टॉर्चर किया था, he tortured again. तो मालिक ने पहले दास को उसी प्रकार सताया भी। But that man, if forgiven, लेकिन अगर वो व्यक्ति बाहर जाके दूसरे दास को माफ कर देता, he will be already forgiven. तो आप देखिए वो तो माफी पहले ही अपने लेकर ही आया था। His life will be so blessed. उसका जीवन कितना शांति से होता। But only for 100 rupees he can't forgive it. लेकिन जब वो किसी के 100 रुपए में माफ नहीं कर पाया, 10,000 rupees the person has forgiven. 10,000 का कर्ज तो किसी और ने उसका माफ कर दिया। Sometimes we are small things very difficult to कई बार forgive. जब परमेश्वर ने हमारे दिल बड़े पापों को माफ किया, लेकिन हम दूसरों को छोटे-छोटे पापों को माफ नहीं कर पाते। We are small word, small things we put
into our कई heart. बार लोग हमारे जीवन में कुछ गलत बोल देते हैं, एक शब्द उल्टा बोल देते हैं, एक गाली देते हैं, तो उसको पकड़ के जीवन भर बैठ जाते हैं। So whenever you remember that small word, और जब भी आप उस एक शब्द को याद करते हो, you become angry अब वो गुस्सा आ जाता है पहली की बात, and you become bitterness. और कड़वाहट आ जाती है। And you always, whenever you see that come into your face, you always angry against the और person. आप जब भी उस व्यक्ति को देखते हो, आपको गुस्सा आ जाता है उसकी शक्ल को याद करके। So that is a very, very danger. तो ये बहुत बड़ा खतरा है। So the 10,000 is not difficult. 100 rupees difficult to forgive. आप ये देखो, उस व्यक्ति के लिए मालिक के 10,000 रुपए का कर्जा माफ करना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस दास के लिए 100 रुपए माफ करना कितनी बड़ी बात होगी। Sometimes only your brother, sister, family, church member, pastor maybe telling some word you can't able to forgive it. कई बार क्या होता है, आपके परिवार के लोग, भाई बहन, पति पत्नी, कलीसिया के लोग या आपके पास्टर को एक ऐसा शब्द बोल देते हैं और उसको आप जिंदगी भर सालों साल माफ नहीं कर पाते। And you are carrying in debt. और उस वचन को लेकर ही लेते हम मर भी जाते हैं। Then you will not go to तो heaven. हम से स्वर्ग नहीं जाएंगे। The Bible says. बाइबल में लिखा है। So now, so I want to say that unforgiving is a very, very तो dangerous. आज पास्टर यही बता रहे हैं कि माफ ना करना एक बहुत बड़ी That's परेशानी why this chapter talk about the person who is now unforgiven. Whatever he measured, God will measure back. तो यहाँ पे जो निर्दयी सेवक की बात हो रही है, परमेश्वर यही कह रहे हैं कि जिस नाप तुम दूसरों को नापोगे, उसी नाप से मैं भी तुम्हें नापूंगा। If you and I also not forgiven, अगर हम भी दूसरों के पापों को माफ ना करें, God will do it. तो परमेश्वर भी हमारे पाप। That person might not do. हो सकता है वो व्यक्ति कुछ गलत, वो कुछ ना करे, But whatever you measure to that person, लेकिन अगर मैं जिस नाप से उसको नापा है, God will return back. प्रभु उस तरीके से आपको भी नापेगा। That is why today many people they can't able to get out of their और problem. इसलिए आज बहुत सारे लोग अपनी परेशानी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। They live in bondage. वो बंधनों में रह जाते हैं, They live in so many curses वो बहुत सारे श्रापों में रह जाते because of unforgiving. हैं कि माफ नहीं कर पाते ना। Listen nicely. ध्यान से सुने, Very, very danger for unforgiving person. माफ ना करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा क्या है? I will tell you the 8 points. पास्टर 8 चीज बताएं। Listen. ध्यान से सुने, The person who is not forgiven, वो व्यक्ति दूसरों को माफ नहीं करता है, unforgivingness is the sin. वो पाप है। It will separate you from God. वो आपको और परमेश्वर को अलग कर देगा। If you are not forgiven, अगर आप दूसरों को माफ ना करें, it is a sin. ये पाप The Bible says Bible it will separate you from God. उससे आप और परमेश्वर दूर हो जाएंगे। You might be coming to church, might be praying, you might be reading. हाँ, हो सकता है कि आप चर्च तो आओ, बाइबल भी पढ़ो, प्रार्थना भी करो, सब कुछ करो, Because God is the God of forgiving. क्योंकि प्रभु तो माफ कर चुका है आपके पाप। There is a God said, I am forgiven, same manner you also forgive. तो प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया, उसी प्रकार तुम भी दूसरों के पापों को क्षमा So करो। if you are not forgiven, अगर आप दूसरे के पापों को क्षमा ना करें, your wife, your brother, your sister, your relative, your cousin, your uncle, your church member, or anywhere, आप किसी को भी माफ अगर ना करें, अपने भाई बहन, पति पत्नी, कलीसिया के लोग, अपने पास्टर को, किसी को भी, Bible say you are committing sin. पहले देख तो पाप करो। And sinner will not enter to the और kingdom of पापी God. व्यक्ति तो कभी परमेश्वर के घर में नहीं जाएगा। In heaven, only the righteous people. स्वर्ग में सिर्फ धर्मी लोग ही जाएंगे। In heaven, only the forgiven people. सिर्फ वही लोग जो दूसरों को माफ करते हैं और जो खुद माफ हुए हैं वही जाएंगे। So today, think about your तो sin. आज अपने पाप के बारे में सोचो। If you have, so many people have done wrong to you, अगर आप बहुत सारे लोगों ने आपके जीवन में गलत किया you है think that I am right, और I will आपको not लगता है कि मैं forgive, तो सही था, उसने गलत किया, मैं हमेशा याद रखूंगा and I will not respect the और मैं person, उसकी इज्जत कभी नहीं करने or वाला, I will not talk to that बात person. भी नहीं करूंगी। God say, परमेश्वर you कहता है must go ahead and नहीं, आप don't waiting for that person to उस come, व्यक्ति की माफी मांगने के इंतजार मत करो, बल्कि खुद पहला कदम उठा के उसको माफ करो, so that our Father who are in heaven also forgive us. ताकि जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है वो हमारे पाप So the danger is that unforgiving person is a committing sin and it was separated from God तो present. पहली चीज पास्टर ने क्या बताई कि पाप जो व्यक्ति माफ नहीं करता वो पाप करता है और वो पापों से प्रभु से दूर कर देता Amen. है। What I say? क्या कहा पास्टर ने? बताओ. माफ ना करना एक पाप होता है और अगर हम ये करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। Amen. So another point. दूसरी चीज, The Holy Spirit will depart from you. अगर आप लोगों को माफ नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे दूर हो जाएगी। Holy Spirit. पवित्र आत्मा, You are a believer. आप एक विश्वासी You are हैं, a Christian. आप मसीही हैं, But if you are not forgiven, लेकिन अगर आप माफ नहीं करते Holy Spirit तो पवित्र आत्मा will depart from वो you. आपसे दूर हो जाएगी, Then you become khali. अब तक खाली हो Then जाएगी। why? क्यों? Then you didn't have peace. क्यों आपके में शांति नहीं? Frustration. क्यों फ्रस्ट्रेशन? Angry. क्यों गुस्सा आता Small, है? small छोटी things. छोटी चीजों में क्यों चिड़चिड़ करते हैं? And you always bitterness against क्यों the person. कड़वाहट भरी होती है अंदर इतनी ज्यादा? No peace. शांति नहीं No होती, joy. आनंद
नहीं You होता, can't able to sleep well. आप सो नहीं You पाते, can't able to eat खा well. भी नहीं पाते ठीक से। See, when God is there, we have complete peace, सिर्फ जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है तो हमें शांति, satisfaction. संतुष्टि But होती है। when God left in your लेकिन presence, जब परमेश्वर आपके जीवन से चला गया, you were running after the world, आप सिर्फ दुनिया में घूमते रह जाओगे शांति के लिए, and you will never have peace. लेकिन शांति मिलेगी ही I नहीं। don't know you all, but me, पास्टर कह रही मुझे आपका नहीं पता, लेकिन Without मैं God, बिना परमेश्वर, I cannot stay even 1 minute. पास्टर कह रही मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। What frustration होता है. But when there is a God, लेकिन परमेश्वर जब होता है, whether people there or not, जब लोग हो या ना हो, you are full of peace and आपके अंदर completeness. बहुत शांति होती है। So there is a when something happened, तो जब कुछ होता then है, I used to inquire तो पास्टर कह रही मैं देखती हूँ what I'm done wrong. क्या गलत किया Please मैंने? come back to me. प्रभु के पास वापस आ जाओ। So when you buy that, when you ask God, तो come जब back. आप प्रभु को कहते हो वापस आने के So लिए, when you are not forgiven, जब आप माफ नहीं करते हो, Holy Spirit तो पवित्र आत्मा will depart from वो you. आप सरल हो जाते हैं। And then unforgiving in that job, और एक और चीज, if you are not forgiven, अगर आप माफ न करें, you are open the door for devil to come and attack. अगर आप माफ न करें तो आप शैतान की दरवाजा खोल कर बैठे हैं कि आ जाओ अटैक कर ले। You are, the Bible said that you're putting a mat. बाइबल तो कहती है आपने उसके लिए अच्छा सा कारपेट लगा दिया कि आप भाई अटैक कर ले। You are no unforgiving sin is that you are putting out the mat to come the evil spirit to come and attack. तो इसका मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को माफ ना करें, इसका मतलब जैसे हम रेड कारपेट लगाते हैं ना, कोई मेहमान आने वाला है कारपेट बिछाते हैं, ऐसे ही आपने कारपेट लगा रखा है, शैतान तू आ जा, मैं तो माफ नहीं किया। There is a danger. खतरा The है। Bible says that unforgiving will open the door for sickness to be attacked in your बाइबल life. ये भी बताती है कि अगर किसी को माफ नहीं करते हैं, इसका मतलब आपने अपने जीवन में बीमारियों को रास्ता दिया हुआ है। Now that you open the mat for Satan to enter, and the Satan will now come and attack. अब आप शैतान का रास्ता खोल के बैठे हैं और शैतान आएगा और अटैक करेगा। How? कैसे? He will come sickness. वो बीमारी लाएगा, He will bring witchcraft, लाना black जादू लाएगा, तंत्र He मंत्र will लाएगा, bring so many बहुत sickness. सारी He बीमारियां will लाएगा, bring so many frustration. बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन लाएगा, Or sometimes he will take away all your money. कई बार आपका सारा पैसा खत्म कर You देगा। have a saving in the bank. आपने बैंक में सेविंग कर Now रखी है, Satan will come. शैतान He आएगा, will bring sickness. बीमारी You लाएगा, will go to the आप डॉक्टर के doctor. पास Lots जाओगे, of lots लाखों money रुपए उड़ा दोगे, throwing, पैसा उड़ाओगे, and you don't know what is और आप happening. सोचोगे मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। But there is a sin that you open the door for Satan to लेकिन आपको enter. याद नहीं कि आपने पाप किया और पाप के दौरान आपने शैतान को So अपने जीवन once में Satan रास्ता दिया entered, है। अब शैतान इन पर अगर आ गया, Every corner of your life. वो आपके जीवन का हर एक हिस्से Now में he was shaking. वो आएगा और The हिलाएगा। building that's shaking. जो बिल्डिंग हिलती है, Same thing इस तरीके से in your life. आपके जीवन Every corner they will shake. हर एक कोने के अंदर वो आएगा और Sickness started. बीमारी आएगी, Torturing started. Torture आएगा। People accuse you. लोग परेशान करेंगे, People will say you are like this, you are लोग like this. बोलेंगे तुम बुरे हो, तुमने गलत किया। So now you open the door अब आपने रास्ता खोला because of unforgiving. क्योंकि माफ नहीं In किया। that way Satan enter. उस तरीके से शैतान आता Now है, he brings sickness. बीमारी लाता He है, brings pain. दर्द He लाता है, brings sorrow. sorrow लाता है, And you don't know what is और happening. आपको नहीं पता मेरे जीवन में हो क्या रहा है। But there is something that you didn't forgive somebody. लेकिन कुछ तो है कि आपने किसी को माफ नहीं किया है। So now that door that खोला करे था, so Satan once he come, he will never come for और what. शैतान जो आपके जीवन में एक बार आएगा तो वो सिर्फ एक काम करने के लिए नहीं आएगा। Once you open the door, एक बार आप रास्ता खोलेंगे, if he has chance to come here, अगर वो उसके पास मौका है यहाँ आने का, he will mess up all the वो things. सारी चीजों को खराब He will bring down this altar here. वो ऑल्टर को भी नीचे He will गिराएगा, break all the instruments, सब कुछ तोड़ फोड़ देगा, and he will break the bathroom, बाथरूम को भी तोड़ देगा, and he will remove all the chairs. सारी कुर्सियां निकाल देगा। He will not come and remove one thing. वो आगे सिर्फ एक चीज खराब नहीं करता है, He will come and all the things that he sees. वो आता है और जितनी चीजें दिखती है सबको ही खराब You करता see, है। sometimes naughty children. कभी-कभी आप देखें जो बच्चे शरारती होते हैं, आप लोग मम्मी लोग मालूम होगा आपका बच्चा इतना नौती है बच्चा टाइम पे 5 years 6 years कोई भी होते ना नहीं डर लगता फायर भी हो आग भी हो चलाते हो करते हैं तो हम लोगों को पीछे पीछे जाके मत कर ओ मत कर तो है ना बचाते रहते हैं because the person doesn't know and you give here they will go there you give here they will go there and you give nicely they will bring down everything mess up. तो आप कुछ भी सामान रखेंगे, आप यहाँ रखेंगे, वो वहाँ रख देगा, वहाँ रखेंगे, यहाँ रख देगा, सब खराब कर देगा। So now you sometimes you become frustrated. और कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ये ना भूल होती है सैतानिक बच्चा है ये वो now you started. और फिर गुस्सा आता है बच्चे को, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। So the same thing the Satan is like तो that. शैतान ऐसा ही करता है, He didn't have brain. उसमें दिमाग नहीं है, He didn't have wisdom. बुद्धि नहीं है, He will come like a puzzle पागलों की तरह आता है and he was seeking our life. और हमारे जीवन को हिलाने की He कोशिश will करता take है। away your joy. आप क्या He will take away your peace. आपकी He will take away your money. आपकी पैसे He will take away your marriage. आपकी शादी He will take away your family good relationship.
खराब He will करता है, take away your property. आपकी प्रॉपर्टी को लेता है। That is why unforgiving is a very bad इसलिए thing. माफ ना करना एक बहुत बड़ी परेशानी है। God says, speak to them. परमेश्वर के अंदर बात करो। So unforgiving, you open the door. मतलब आपने माफ ना करने के द्वारा दरवाजा खोल रखा है। Then Satan comes शैतान आता है and we cry. और हम रोते हैं। So God says परमेश्वर कह रहा है to close the doors of Satan. शैतान के दरवाजे बंद करने के लिए Forgive. सबसे पहले माफ करो। No need to spend money. पैसा खर्चने की कोई जरूरत No नहीं है। need to give. No need to take fasting. उपवास भी लेने की जरूरत नहीं है। No need to do so many things. बहुत सी चीजें करने की जरूरत नहीं है। But forgive the person. पर माफ करना है। Then now Satan will flee away. फिर शैतान भाग जाएगा। But if you didn't forgive him, लेकिन अगर आपने माफ नहीं किया, you can come and clean your house. आप आके अपने घर की तरह ही साफ कर लो। You come and you call so many pastors. आप सारे कलीसिया, सारे बड़े-बड़े कलीसिया के पासवानों को अपने घर You में बुला लो। come miracle people also. आप चमत्कार करने वाले व्यक्तियों को Cast बुलाओ। out demon also. बुरी शक्तियों को निकालने वाले लोगों को बुला They दो। will come. वो आएंगे। Few minutes के लिए निकल जाएंगे. लेकिन वो लोग गएंगे. वो लोग जाएंगे, वो अंदर आएंगे. So that is why the unforgiving is dangerous. इसलिए माफ ना करना एक बहुत बड़ा खतरा है। Another thing, एक और चीज, unforgiving is danger. माफ ना करने का खतरा, Unforgiving will invite the spirit for revenge and murder into your heart. और उसके बाद जब किसी को माफ नहीं कर पाएंगे तो आपके मन में बदले की आत्मा आएगी और आप सोच रहे हो उसको खून ही कर दो। Why? क्यों? See, when you are not forgiven, जब आप माफ नहीं करते, you want to beg revenge. आप बदला लेना चाहते हैं। मैं revenge लेंगे. मेरा वो इतना खतरनाक कर दिया. मेरा वो इतना क्या है परेशान कर दिया, broken heart कर दिया. मैं भी वो कर देंगे, जवाब देंगे. So the person you are not forgiving, you always run after for तो revenge. इसका मतलब जिस व्यक्ति को आपने माफ नहीं किया उसे बदला लेने के लिए आप पूरी कोशिश करते Today हैं। many people murder. आज बहुत लोग खून क्यों करते हैं? Why? क्यों? Because of unforgiving. क्योंकि माफ नहीं कर पा रहे ना उसको। Because unforgiving sin माफ ना करने का पाप landed into witchcraft, उसे काला जादू, तंत्र मंत्र करने के लिए landed into murder, खून कर देता है landed into prison. और जेल में डाल देता है। If the person forgiven, अगर कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा पाप और then माफ we कर have दे, no problem in the between your enemy and तो us. उसका मतलब मेरे और मेरे दुश्मन के बीच में तो कुछ परेशानी रही ही नहीं है। But today, because of लेकिन unforgiving, आज लोग माफ नहीं कर पाते। we are trying to do very bad thing about the आप सोचते person. हो तो थोड़ा गलत किया, मैं बहुत ज्यादा गलत करके दिखाऊंगा। Then you send your people और तब के लोगों को भेजते हो because of unforgiving. कि माफ नहीं कर पाते। You told them some people you give money to kill the और फिर person, लोग पैसा देते हैं, पैसा खिलाते हैं और मरवा देते हैं। or you go to the kalazadu, ये काला जादू करवाते हैं, take some things कुछ सामान लेते हैं उसे and खिलवा, put to that person और उसपे तंत्र मंत्र छिड़वा देते हैं because of unforgiving. क्योंकि माफ नहीं कर पा रहे। So that is why unforgiving will landed into murder, killing, corruption. इसका मतलब माफ ना करने से आप भ्रष्टाचार भी करते हो, गुस्सा When भी we आता are है, forgiven, करते हो, लेकिन अगर माफ कर दो nothing to be fine. तो लड़ाई करने की कोई बात ही नहीं है। See, because of no forgiving, लेकिन क्योंकि हम माफ नहीं कर पाते, our story never ends. हमारी कहानी कभी खत्म ही नहीं होती Because of no forgiving, क्योंकि माफ नहीं कर पा रहे। बाद में no करते रहेंगे. So you will continue talking again and again. तो आप बार-बार उसी पाप के बारे में बात करते रहोगे। When you talk, जब बात करोगे you can't able to eat, तो खा नहीं you पाओगे, can't able to sleep. सो नहीं पाओगे। So now, all these things are God saying you forgiven. तो ये सारी चीजों में परमेश्वर एक ही चीज कह रहे हैं कि तुम दूसरों को माफ If you are करो। not forgiven, अगर तुमने माफ नहीं किया then same thing the servant who is not forgiven. तो वो आप उस दास की तरह हो जाओगे जिसने दूसरों को माफ नहीं किया And Satan will torture. और फिर टॉर्चर करेगा शैतान उसको। So for unforgiving is danger because it will land them into murder and destroy the people. और इसलिए माफ करना एक बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि इसके द्वारा हम कभी खून भी कर देते हैं, बदला लेने के लिए हम काला जादू भी कर And देते हैं। sixth one, unforgiving is dangerous. You will no progress in life. और अगर आप तो किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जीवन में कभी उन्नति नहीं होगी, You will no progress. आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, Instead of you going up, बल्कि ऊपर जाने की जगह you will always fail. आप नीचे गिरते जाओगे। You will never think good thing. आप दूसरों के लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं You will पाओगे। always think about last year क्या हो रहा था, last month उन्होंने क्या बता रहा था. So you will never see the future, but you will always go back to the past. और आप फिर भविष्य को देख नहीं पाओगे, आपका दिमाग और आपका मन हर समय अतीत में। So that is why the unforgiving तो person, बाइबल ये बता रही है माफ ना करने वाला he व्यक्ति will never progress. वो कभी प्रोग्रेस, कभी उन्नति नहीं करेगा। 1 year pass, एक दिन हो जाएगा, 2 year pass, एक साल हो जाएगा, 3 2 years साल हो pass. जाएंगे, 3 साल हो you will be जाएंगे, the same place. वो उसी जगह पर खड़ा रहेगा। Sorrow, pain, दुख होगा, परेशानी anger, होगी, गुस्सा होगा, frustration, फ्रस्ट्रेशन no होगी,
peace, शांति no नहीं होगी, joy. आनंद नहीं You will होगा। think about that person. आप उस व्यक्ति के बारे में Cry. रोते रहोगे सोच के। That's what the Bible says. इसलिए बाइबल कह रही है Unforgiving. कि माफ ना करना, You will never progress in life. आप कभी बढ़ते नहीं जाओगे। And unforgiving माफ ना करना will live in unhappy life. और इससे क्या कभी खुश भी नहीं रहोगे, Unhappy life. कभी खुश नहीं हो पाओगे। See, if you are not forgive अगर आप somebody, किसी को माफ नहीं कर पा रहे, you will never happy. आप खुश भी नहीं हो, Always sad. हमेशा दुखी रहोगे, Always sad. हमेशा दुखी रहोगे। So this is not my word. पास्टर के लिए मेरे शब्द नहीं है, Don't take personal. ये ना सोचे पास्टर Don't think that I am attacking you. ये ना बोले पास्टर मुझे अटैक कर It is रही the है। Bible saying. बाइबल में लिखा है। So now the unforgiving person, तो माफ ना करने वाला they will व्यक्ति never be happy. वो कभी खुश नहीं रहता, They will always cry. वो हमेशा रोता रहता They है, will always pain. हमेशा दर्द रहता है। But when you're forgiven, लेकिन अगर आप माफ कर you दो, will be free, आप शांत हो जाओगे, happy, हल्के हो moving जाओगे, आगे forward. बढ़ने You will think what you will do next. और आप बोलते हैं, अच्छा मुझे आगे क्या करना है, So your life will progressing. तो आपका जीवन बढ़ता जाता है। So unforgiving person, तो माफ ना करने वाला he will व्यक्ति, always think about why that person said to me, why that man said to me, why that woman वो said हमेशा to वही me. सोचता रहेगा, उसने मुझे बोला, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे So कैसे your बोला। peace take away, इसका मतलब आपके अंदर की शांति खत्म हो your गई, joy take away, आपका आनंद खत्म हो चुका है, and never be happy in life. और खुश नहीं रह पाओगे। सुबह शाम चिंता करके बैठेंगे, चिंता करके सो जाएंगे, चिंता करके. That's what the Bible saying. Unforgiving person never be happy in इसलिए life. बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति किसी को माफ नहीं कर पाता वो खुश भी नहीं रहता। So when you are forgiven, जब माफ कर देते हो, you are free. आप फ्री हो से जाते हो। आप भी कभी-कभी दूसरा हम लोग को माफ करते ना, हम कितना खुश होते हैं. हाँ, मेरा वो इतना खुश हो गया. Then now you started a good relationship और फिर again. आपका रिश्ता उस व्यक्ति से अच्छा हो जाता है, Then पहले से भी ज़्यादा. Now you become a great, तो आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। So when you are forgiving somebody, जब आप किसी को माफ कर देते हो, you are now more than that become close again. तो आप पहले से ज्यादा आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है। But if you are not forgiven, लेकिन अगर तुम माफ नहीं किया, you will never become a close friend. आप कभी अच्छे मित्र नहीं बन पाए। So that is why, and sometimes और कभी-कभी that person who is your enemy, वो व्यक्ति जो आपका दुश्मन है, God want you to bless in your life. परमेश्वर चाहते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में आशीष आए, But Satan come पर शैतान आया and to depart from और you. आपको उससे अलग कर दिया। That's why when you forgiven, इसका मतलब अगर आप उसे माफ कर देते, you might be receive back the तो blessing. आपको आशीष मिल जाते। Amen. आमीन। And the last one, और लास्ट पॉइंट, unforgiving. माफ ना करना। If you die अगर आप मर गए without repaying, और पश्चाताप नहीं किया, without forgiving the person, बिना उस व्यक्ति को माफ करे, without repentance, बिना पश्चाताप के, you might end up in hell. आप नरक में जाएंगे। Because in heaven is the people who forgiven. क्योंकि स्वर्ग उन्हीं लोगों के लिए दूसरों को माफ करते हैं। In heaven is the people who are repentant. स्वर्ग उन्हीं लोगों के लिए जो पश्चाताप करते हैं। In heaven is the because God is the God of forgiveness. क्योंकि परमेश्वर वो है जो माफी देते हैं। That's why God said, I have forgiven. इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें माफी दे दी। If you call yourself that you are a अगर Christian, तुम अपने को क्रिश्चियन कह देते हो, if you call yourself that you are a child of अगर अपने God, आप को परमेश्वर के संतान कहते हो, what I did, तो परमेश्वर कहते हैं जो मैंने किया you also need to do. तुम भी करो। That's why Jesus said, no. If you forgiven, और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुम माफ कर दो, my Father who are in तो heaven मेरा पिता जो स्वर्गीय पिता है स्वर्ग में, also वो forgiven. भी तुम्हारे पाप को माफ करेगा। It is not our enemy वो ऐसा नहीं कि वो सामने वाला व्यक्ति हमारा दुश्मन है to us. हमारे लिए। God is telling to our enemy also to us also. परमेश्वर हमारे दुश्मन को भी कह रहा है, हमें भी कह रहा है। That's why in that Matthew 18 last, the Bible says that my Father, you see, Heavenly Father, who will do to you each one of you from heart, does not forgive them the brother his trespasses. 35 में लिखा है इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें वैसा ही करेगा। So if you never forgive the person, अगर आप किसी व्यक्ति को माफ नहीं कर रहे हैं God also not forgive you. तो प्रभु आपको भी माफ नहीं कर रहा। So if you are not forgiven, अगर आपने माफ नहीं किया you are not in heaven. तब स्वर्ग में हो ही नहीं, Hell is for us. तो नरक ही है आपका। So we should forgive him. तो हमें माफ करना चाहिए। Whether you right or wrong, अगर आप सही हो कि गलत तो कोई फर्क नहीं पड़ता। God wants us to forgive. परमेश्वर चाहते हैं कि हम माफ करने So वाले when हैं। you forgiven, तो जब माफ कर दोगे the heavenly door is open for तो you. स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। But when we are not forgiven, लेकिन अगर हम माफ ना करें, you might doing so many good things to हो God. सकता है परमेश्वर के लिए बहुत अच्छे काम तो कर रहे हो, You might be a Christian. आप क्रिश्चियन तो You हो, might reading Bible. बाइबल ही पढ़ रहे हो, You might live for God. प्रभु के लिए जी You भी रहे हो, sacrifice your आप life. बलिदान भी कर रहे हो, I
I am sacrificing my life, पास्टर मैं बलिदान कर रही है all my luxurious life. सारी जो अच्छी चीजें हैं, Like for example, जैसे कि I want to serve the Lord. पास्टर के God called me to serve. प्रभु की सेवा करनी है, I am doing a pastor here. पास्टर का काम कर रही है, But if I am not forgiven, तो पास्टर कह रही है मैंने माफ नहीं किया, I will never go to heaven. पास्टर इस पर नहीं जाएगी। My work will never offer me salvation. पास्टर कह रही है मेरे इतने सालों का यहाँ पे काम करना, पास्टर बनना, प्रीचिंग करना, सब स्वर्ग नहीं ले जा सकता। My sacrifice without eating food, day and night working for the church will never take to heaven. जब पास्टर खाना ना खा रही हो, चाहे चर्च आ रही है, रोज शाम को आ रही है, लेकिन ये चीजें कभी स्वर्ग नहीं लेके जाएगी। I may be cast out demons, हो सकता है पास्टर I may be heal बीमार people, को ठीक कर दे, बुरी शक्तियाँ निकाल दे, but if I didn't forgive it, लेकिन अगर माफ नहीं किया, heaven door is not तो open. स्वर्ग का दरवाजा इनके लिए भी बंद है। God is not looking all these things. परमेश्वर इन चीजों को नहीं देखते हैं, God is looking small things. परमेश्वर छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। When you are forgiven, जब माफ कर देते हो, if God, I forgiven the people, अगर पास्टर कह रही मैं लोगों को माफ कर दिया, God opened the door for me to तो enter. परमेश्वर पास्टर के जाने का रास्ता खोलता है। Why? क्यों? Because I say again and again, क्योंकि पास्टर ये कह रही है, heaven is the people for forgiven people. तो स्वर्ग उन्हीं लोगों के लिए है जो लोगों से माफी मांग लेते हैं, Heaven is the people who are repentant. जो पश्चाताप कर लेते हैं, Heaven is the people for holy people, जो पवित्र लोग हैं, उन्हीं के लिए स्वर्ग है। righteous people, धर्मी लोगों के लिए, obey people, बात मानने वालों के लिए, doing the will of God अपनी people. इच्छा पर चलने के लिए। So that's why God said forgive. तो परमेश्वर कहता है माफ कर दो, This is God's command, ये परमेश्वर की आज्ञा, not my command. पास्टर की नहीं। But you might be very difficult to forgive. पर हो सकता है हमारे लिए किसी को माफ करना Yes, बहुत we are मुश्किल हो, human beings. क्योंकि हम इंसान हैं। But the Bible तो says, बाइबल कहती है ask the Lord, प्रभु से बोलो, ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा से बोलो to come and help कि you. आए और हमारी मदद करे। So when come and God help you, तो जब परमेश्वर की मदद करता है, easily you can forgive. तो हमारे माफ करना आसान हो जाता है। But by your strength, by your power, लेकिन अपने ही सामर्थ्य से we are very difficult. तो हमारे माफ करना As a human एक being, इंसान के रूप our flesh शरीर जो है हमारा always wickedness, हमेशा बुराइयां ही देखता है, angry, गुस्सा आता है, bitterness. घबराहट आती है, Pain, दर्द आता है, sorrow. दुख आता है, But लेकिन फिर भी when the Holy Spirit जब comes, पवित्र आत्मा आती है, you will easily forgive that तो person. आपके लिए उस व्यक्ति को माफ करना बहुत That is आसान why हो see जाएगा। the master, इसलिए आप देखिए मालिक 10,000, 10,000 easy to forgive that person. आसानी से छोड़ दी, But the person who didn't have God, लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर नहीं था, 100 rupees, उसके लिए 100 रुपए भी very बहुत difficult. मुश्किल था निकालना, Very difficult. बहुत मुश्किल था। So when you have तो God, जब आपके पास परमेश्वर होता है, how was the person? चाहे कोई व्यक्ति कैसे क्यों That हो, is why when we last time we talked about the Nia, the Stephen. तो जैसे पास्टर ने पिछले सिस्टर ने घर पे स्टिफनुस की बात करी, See, when the Stephen was stoned to जब death, स्टिफनुस को पत्थर मार मार के तुम जान निकालते, they were filled with the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। He said to the Father, उसने पिता से कहा before he died, मरने से पहले Lord, forgive their sins, कि परमेश्वर इनके पापों को माफ कर दो। so he can forgive the people that were stoning. इसका मतलब जो लोग उस पर पथराव कर रहे थे उनको भी माफ कर पाया। He didn't say, Lord, save my तो life. ये नहीं कहा प्रभु मुझे बचा लो, He didn't say, God, kill them all. तो ये नहीं कहा प्रभु सबको मार दो, Because Stephen knew क्योंकि स्टिफनुस जानता it था is not them. कि वो नहीं है, Satan is the ये one. शैतान है जिनके मन Who से बात used कर रहा है, them. जिनका इस्तेमाल And कर रहा है। Satan wants these people to go to hell. अब शैतान चाहता है कि ये लोग नरक चले जाएं। So Stephen, before he died, और स्टिफनुस की मृत्यु से पहले he forgave those people who were against him. उसने जितने लोग उसके खिलाफ थे उन सबको माफ किया And he died. और मर गया। Jesus Christ the same. यीशु मसीह का जीवन भी ऐसा ही था, He said on the cross, वो क्रूस पे मरे, Father, पिता forgive them. कहा क्या कि पिता जब माफ कर दो, They don't know what they're वो नहीं doing. जानते वे क्या कर रहे हैं, How much they are torturing him. कितने लोगों ने परेशान कर रहे थे। If they are torturing us like अगर this, हमें कोई टॉर्चर करे I know our whole family will join. तो सबके सब परिवार वाले आ जाएंगे। For Jesus Christ, the way we torture Jesus Christ, जिस तरीके से यीशु मसीह को ताड़ना करी, अगर ऐसे ही ताड़ना हमारी हो, even small fighting with your children, छोटी सी लड़ाई भी बच्चों से होती the है, whole family come and fight सारा that family. परिवार वाले आके लड़ाई करते हैं। I saw when I was living in what is that in Indra Vikas. वापस के में No, Indra Vikas. Near Vihar. No, your house, Nirankari. So in my second floor, that family. तो पास के निरंकारी में पास के जहाँ रहती थी वहाँ सेकंड फ्लोर पे रहते थे। One day in Corona time. कोरोना के समय में जब शांति होती है, And Corona time, the one family come and fight. एक परिवार की लड़ाई कर रहा था। I don't know what is the happening, and they
we are beating them and the blood was come out here. तो पास्टर कहते मुझे नहीं पता क्या होगा, इतनी लड़ाई हुई कि सर से खून आ गया। Then I was looking there outside, everyone was looking सब outside. लोग बाहर खड़े थे, अपने अपने छज्जों पे आ गए। क्या Police हुआ? also coming. पुलिस भी आ गई। The whole family, सारा परिवार, the another family, दूसरा परिवार, DJ, that the whole family in the house, they come out. सारे परिवार वाले लोग इकट्ठे हो Who गए। is right, who is wrong with the सही wrong? कौन है, गलती बात से तो मुझे पता नहीं। The fighting that two person. लड़ाई तो दो बंदों की हो रही थी। The whole family coming and supporting this man. और सारे परिवार वाले आके इस एक बंदे को सपोर्ट कर रहे The हैं। whole family coming and supporting me. बाकी के लोग आके इनको सपोर्ट कर रहे हैं। And they come and fight. और दो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। Who is right, who is wrong? सही कौन है, गलत कौन है? So that is the thing. तो यही चीज है। So when we didn't have God, तो जब हमारे परमेश्वर नहीं होता, small things है. छोटी-छोटी चीजें, आपका बेटा इतना गलत है, आपका बेटा बेटी इतना गलत है, भी हम उनका साथ देते हैं. Because you know that they are wrong. क्योंकि हम जानते हैं कि वो व्यक्ति गलत है, But still you follow पर them. फिर भी बच्चों का साथ देते हैं, Still you are supporting वो them. सपोर्ट करते हैं। That is the committing sin, ये crime. पाप है। The Bible say, बाइबल कहती है, whatever done wrong the person, अगर कुछ गलती के लिए कुछ गलत हुआ है, don't be silent. तो शाम को Whether your साइड sons or चाहे daughter, वो बेटा बेटी क्यों ना हो, you also, because of that, you also landed to hell. क्योंकि अगर आप उसकी वजह से गलत काम कर रहे हैं तो आप तो उसके साथ नरक जाएंगे। If that's what the Bible says, now don't be false witness. तो बाइबल कहती है झूठे गवाह मत बनो। In 10 commandments, 10 आज्ञाओं में, whether your sons or your daughter, your wife, चाहे आपको बेटा बेटी बहन पति पत्नी कोई भी हो, whether I am a pastor and I say, no, my member is wrong, then I am witnessing with them, I will be the. तो अगर पास्टर कह रहे मैं पास्टर हूँ, अपनी कलीसिया में इंसान को कुछ गलत करता है और मैं कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ देख रही हूँ, तो मैं भी उसकी जिम्मेदार हूँ। And then also some sirs coming fight, our church is wrong, then I am with them, then that is the, I also say. जब वो बाहर के चर्च के लोग आ जाए और कलीसिया के लोगों से लड़ाई करेंगे तो पास्टर हमारे खड़ी हो जाएगी, नहीं मैं इनके साथ हूँ। That is the wrong. I also landed to hell. तो पास्टर कह रहे हैं अगर हम लोग गलत हैं और बाहर के लोग हमें लड़ाई करते हैं तो पास्टर को हमारी साइड नहीं लेनी है, बल्कि हमें डांटना है। अगर पास्टर हमारी साइड लेंगे तो पास्टर भी नरक ही जाएगी। That is what the Bible say that the sinner, you know, when you are not forgiven, तो बाइबल कहती है पापी व्यक्ति मतलब जो पाप क्षमा ना दे पा रहा हो, there will no heaven. There is no heaven. उनके लिए स्वर्ग नहीं है। But if you are forgiven, लेकिन अगर आप माफ कर देते हो, see all the sacrifice that we तो have. सारे बलिदान जो है हमारे, The good thing is that अच्छी चीज ये है, you believe, आपने विश्वास you are किया, forgiven, आपने माफ किया, and you go to heaven. तो आप स्वर्ग जाओगे। There is a reward तो एक इनाम है आपको, according to your work. आपके कामों के अनुसार। That is why we say do good work. इसलिए बाइबल बताती है अच्छे काम करो There is a reward in heaven. तो स्वर्ग में इनाम मिलेगा। But लेकिन your good work will not save. आपके अच्छे काम को बचाते नहीं है। If the good work is saving, अगर अच्छे काम बचाते then not only us to go to heaven. तो सिर्फ हम लोग इस वक्त नहीं जाते। So many Hindu people, कितने हिंदू so लोग, many सिख Muslim, लोग, मुस्लिम लोग they सब do जाते so many good things in क्योंकि वो लोग हमसे society. भी ज्यादा सोसाइटी में अच्छे काम कर रहे हैं। That खाना खिलाता खाना है, खिलाते हैं, help सहायता करते करते हैं, हैं, मदद करते poor हैं, लोग को देते हैं. गरीब लोगों को देते हैं, They will go to heaven. तो स्वर्ग जाएंगे हमसे पहले ही। But लेकिन good work will never save. अच्छे काम हमें बचा नहीं पाएंगे। But the person who believes, लेकिन वो व्यक्ति जो विश्वास करता है, the person who forgiven, जो माफ करता है, the person who faith in God, जो प्रभु विश्वास करता है, only go to heaven. सिर्फ वही व्यक्ति स्वर्ग जाए, Not only your good work. सिर्फ आपका शरीर नहीं। This week we are talking about, Mummy and I were talking about sometimes when you actually committing sin, Hindu people, no, to over that one they do good work so that their sins are forgiven. तो पास्टर कैरी में भी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि अगर हिंदू लोगों में क्या होता है कि अगर मान लो मैंने पाप कर दिया और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं 2-3 अच्छे काम कर दूंगी तो मुझे लगता है मेरा पाप जो है वो क्षमा होगा। God is not like प्रभु ऐसे काम नहीं करता। God is completely opposite. प्रभु अलग तरीके से काम करता है। God says you must forgive, प्रभु कहता है माफ करो, you must be faith, विश्वास करो, you must be holy, पवित्र बनो, you must be obey, बात मानो, so that you will go to heaven. ताकि तुम स्वर्ग जाओ। Your good work will never lead आपके you. अच्छे काम को स्वर्ग नहीं लेके But you have faith, पर विश्वास है, you have followed the teaching of आप God, प्रभु का वचन पढ़ you रहे have हो, forgiven people, माफ कर रहे हो, you do good work. अच्छे काम कर रहे हो, When you go to तो heaven, जब स्वर्ग जाओगे whatever you do, जो भी आपने भला काम किया है God will give you reward. प्रभु उसका इनाम आपको देगा। But the people who are on this earth, लेकिन जो लोग इस धरती पे अच्छे काम कर रहे हैं, the good work that they do, अच्छे काम तो कर रहे हैं, God will bless them on प्रभु this ने earth. इस धरती पर ही आशीष दे देगा। So their life will be end here. तो उनका जीवन यही खत्म हो जाएगा। No in heaven. ये नहीं कि स्वर्ग में Only faith in Jesus Christ सिर्फ यीशु मसीह विश्वास ही will go to heaven. वो स्वर्ग And में only the person who forgiven. और वही व्यक्ति जो माफ करेगा, Because God has forgiven us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया। So if you really follow Him, तो इसलिए अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, then we also need to follow His
teaching. तो हमें उनके वचनों पर भी That's चलना why है। Jesus said, I have forgiven you. तो इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने तो माफ कर दिया है, You must also forgive. तो अब तुम्हें माफ करना है, So that the heaven is open the door. ताकि स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाए। But if we are not forgiven, लेकिन अगर हम माफ ही नहीं करते हैं heaven is closed. तो स्वर्ग बंद है, And if we are not forgiven, और अगर हम माफ नहीं करते हैं Holy Spirit departed. तो पवित्र आत्मा हमसे अलग हो जाती है। If you are not forgiven, अगर हम माफ नहीं करते हैं you are open the door for devil to come. आपने शैतान का रास्ता खोला हुआ है, You open the door for sickness. आपने बीमारी का रास्ता You खोला हुआ है, open the door for anger. आपने गुस्से का रास्ता खोला You हुआ है, open the door for all the blessing that God has given you. Close the door. सारे आशीष जो परमेश्वर दिए हैं आप उस दरवाजे बंद कर दिए। That is why इसीलिए today many people small grudges and they could not forgive. That's why they could not able to receive the God blessing. और इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने मन की कड़वाहट को हटाया नहीं है, लोगों को माफ नहीं किया, इसलिए उनके जीवन में आज भी वो आशीष नहीं आए हैं जो परमेश्वर ने रखे थे। They do so many things for God, अच्छे काम तो प्रभु के लिए कर रहे हैं, but their life never पर progress. जीवन में कोई चेंज नहीं आया, Their life never success. जीवन में सफलता नहीं आई, Their life never come out from sickness. उनका जीवन कभी बीमारियों से बाहर नहीं Their निकला, life never come out from financial उनका problems. जीवन कभी पैसों की परेशानी से बाहर नहीं Their निकला, life never come out from so many issues. बहुत सारे इश्यू से बाहर नहीं निकले। That's why God told me, preach this message. इसलिए परमेश्वर ने पास्टर को बोला कि इस पर प्रचार करो। So many people, बहुत सारे लोग they are not forgiven, difficult to forgive. उनके लिए दूसरों को माफ करना बहुत मुश्किल So होता है, the doors of heaven is closed. तो इसीलिए ही उनके स्वर्ग के दरवाजे बंद है। So when you forgive him, तो जब दूसरों को माफ कर देते the हैं doors of heaven is तो open. स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, Then your life will never be the same. तो आपका जीवन एक जैसा नहीं So रहेगा। if you really want to be blessed, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप in आशीषित this हो जाए one your whole life, तो इस महीने और इस पूरे जीवन में forgive माफ करें all your enemies. अपने सारे दुश्मनों को। Then you will see the burden just तो आप like देखोगे कि आपके जीवन का जो बर्डन है, जो दुख है, जो बोझ है, वो हट, sickness, बीमारी चली गई, दर्द चला गया, मुश्किल attack, चली गई, अटैक चला गया, witchcraft, काला जादू चला गया, all of you. ये सब निकल जाएगा। But if we are not forgiven, लेकिन अगर हम दूसरों को माफ ना करें, because we are holding the property of Satan, क्योंकि हम शैतान की प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं, so you are still, he has still access to come. तो अगर आप यहाँ आते हो तो शैतान का पूरा अधिकार है, वो भी कलीसिया में आपके पीछे पीछे आ So जाएगा। it is not that when you forgiven, ऐसा नहीं है कि जब लोगों को माफ करते हो you are not sick. आप बीमार नहीं पड़ोगे, It is not. ऐसा नहीं The है। Bible says बाइबल कहती है we are living in this हम world, इस धरती पे जब तक हैं, but God will not allow you to attack. परमेश्वर आपके ऊपर अटैक होने नहीं दे। Attack will come, छोटे मोटे अटैक तो आएंगे, witchcraft will come, काला जादू भी होगा, problem will come. प्रॉब्लम भी आएगी, But if you are forgiven, लेकिन अगर आपने माफ मांगी है, God will protect you. प्रभु आपको हर परेशानी से बचाएगा। But if we are not forgiven, लेकिन अगर हम ही विश्वासियों के नहीं है we have still make a way for Satan. और हमने माफ नहीं किया, तो मतलब हमने शैतान के रास्ता खोल रखा So है। God has no right to cover you, तो परमेश्वर आपके ऊपर कवर नहीं करता है, because still the door is open. क्योंकि आपने दरवाजा तो खोल के रखा हुआ है। So God will says, don't come in, don't go, and don't come. तो परमेश्वर तो बोलेगा मत आओ, Satan will say, Satan, sickness, problem, don't come to this place. परमेश्वर बोलेगा शैतान तो बीमारियां, पैसों की परेशानी, ये सब मत लेकर आओ। But Satan will say, नहीं तो मेरा रास्ता है, ये रास्ता है, मुझे जाना पड़ेगा. So that is the things that how Satan तो did. यही वो चीजें शैतान करता है। But when you forgiven, पर जब माफ कर देना now you close the door. तो आपने शैतान का दरवाजा They बंद will कर दिया। come. कोशिश तो करेगा नहीं, They will knock the door. ठक ठक भी मैं करेगा। अंदर जाना है, ये मेरा पहला रास्ता था, क्यों मेरा रास्ता को बंद कर दिया? आज तो प्लान ना तोड़ ना गेट बंद कर दिया. See your heart, but God said, this is my son. तो परमेश्वर कहता है This is ये मेरा my बेटा daughter. है, ये मेरी बेटी है। I am protected. मैंने You have no way to enter. अब तेरे पास रास्ता नहीं है घुसने Your का, door has already closed. तेरा दरवाजा पहले ही बंद हो चुका है। But if we are not forgiven, पर अगर हम माफ न करें, God has no right to protect us. परमेश्वर के पास कोई अधिकार नहीं है हमें ठीक करने का। Satan will easily come. शैतान आराम से हमारे जीवन में आएगा, He will come easily. बड़े आराम से आएगा। How? कैसे? Failures, discouragement, निराशा होगी, disappointed, sad, दुखी होगा, sorrow, उदासी छाई रहेगी, shame, all kinds of sickness. ये सारी बीमारियां They will come easily. वो आराम से ही आ जाए। And God also cannot close. अब परमेश्वर दरवाजा बंद नहीं कर सकता। That is right. इसीलिए Okay, before we break it, आइए खत्म करने से पहले पढ़ते हैं that same chapter, वही चैप्टर मत्ती verse 19, very beautiful. 18 का 19। The same chapter 18, verse 19 read. 18-19 फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। See the Bible says in 19, if
If the okay, 19 and 20 read. You have read now. So 19 says, if I say to you, do you and agree on heart concerning anything that they ask, it will be done for you, my Father in heaven. For wherever two or three are gathered in my name, I will क्योंकि be जहाँ there. पर भी दो या तीन लोग इस नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं होता हूँ। So God is telling us, परमेश्वर कह रहा है see, if you and this person अगर वो व्यक्ति और आप forgive one another, एक दूसरे को माफ कर दे, whatever you agree, जो भी आप हाँ बोलेंगे in heaven also will be. स्वर्ग में भी हाँ हो जाएगा। But if you both are not लेकिन disagreeing, अगर आप दोनों डिसएग्री कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हो, then God also not. तो परमेश्वर भी नहीं मानता। See, if we both have forgiven one अगर another, हम एक दूसरे को माफ कर दें, God also forgive him. परमेश्वर भी माफ कर दे। But if I didn't forgive him, पर कहते मैं तो नहीं I will not माफ forgive. मैं तो ऐसे ही रहूंगी। heaven also not forgive him. स्वर्ग में रास्ता नहीं। And then now you're forgiven. लेकिन ठीक कोई बात Now नहीं। you have your enemy become your close तो friend. आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाता है। Now you restore your fellowship. आपका दोस्ती पहले जैसी हो जाती है। Now you're forgiving this आपने person. उस व्यक्ति को माफ कर दिया। So the Bible says you both agree whatever you do. इसका मतलब आप जो कुछ करते हैं ना उसमें एग्री करते हैं। Heaven also. स्वर्ग में एग्री हो जाता है। But when you both are cursing one another, hitting one लेकिन another, दूसरा नफरत कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, श्राप दे रहे हो, heaven also do it. परमेश्वर भी ऐसे ही करेगा फिर। Because you between you both. क्योंकि आप दोनों के बीच में है। But when you agree together, लेकिन अगर बात मान जाते blessing one हो, another, आशीष देते हो, helping one दूसरे another, की मदद करते pray हो, for one another, प्रार्थना करते हो, heaven also. तो स्वर्ग में भी ऐसे ही। So that is why before this story started, तो कहानी शुरू होने से पहले 19 men, 20, God said that परमेश्वर ने कहा 19 और your enemy are and you both need to be agree together. कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारे बीच में एक साझा होना चाहिए, So that heaven also agree. ताकि स्वर्ग में भी साझा If हो you जाए। both forgiven, अगर आप एक दूसरे को माफ कर दोगे, heaven also forgiven. परमेश्वर आपको स्वर्ग में माफ कर देगा। But if you both are not, लेकिन अगर धरती में भी माफ नहीं कर पा रहे, heaven also तो not. स्वर्ग के अंदर भी कोई माफी नहीं। So be careful तो ध्यान रखें, that we should reach in heaven. तो हमें स्वर्ग जाना है, Because you do so many things in क्योंकि life. आपने तो जीवन में इतना कुछ किया है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, जॉब देते हैं, सिर्फ एक मार्क के लिए फेल, सिर्फ एक मार्क के माने लिए 100 में से 32 नंबर आ गए, 33 वाला पास होता है, एक नंबर से रह गया। ग्रेस नहीं होता, वो लोग वो रिग्रेट कर एक मार्क था, एक वजह से तो रोते हैं और उपाय नहीं है, निकल गए। Same thing, you may be doing so many your whole life, ऐसे हो सकता है अपने जीवन में बहुत प्रभु के लिए मेहनत कर रहे हो, करते जा रहे हो, पर 32 पे अटके हो। and you are about to reach in heaven. आप सोच रहे हो स्वर्ग पहुंच ही जाऊंगा, एक नंबर और You मिल जाएगा। come to the door, आप दरवाजे पहुंच गए, you see Jesus Christ यीशु inside, मसीह भी अंदर बैठे हैं, but because of small sin, लेकिन एक छोटा पाप जो एक नंबर का था, you are not forgiven. आप माफी नहीं मिली। God will not forgive you. And the Bible says that if you are not forgiven, I also not तो forgiven. आपने अपने जीवन में सब कुछ प्रभु को खुश करने वाला कर, लेकिन दूसरों को माफ नहीं किया तो एक नंबर से रह गए और प्रभु 99% to go to heaven अब स्वर्ग जाने का पूरा चांस तो है, because of one mark, लेकिन एक नंबर से because of unforgiven. माफ नहीं किया लोगों You ने। see heaven, स्वर्ग तो दिख रहा है, but you landed in hell. पर फिर भी जाना तो वही पड़ेगा नरक में। Be careful. तो हमें ध्यान रखना है। So completely, इसलिए पूरी तरीके से हमें एक मसीही जीवन जीना है। we should follow what God said. तो प्रभु ने जो बाइबल में कहा है, इसमें से 66 बुक्स में से सिर्फ 1, 2 या 62 नहीं माननी, 66 माननी। That's what God said. If you are forgiven, I also forgive. तो बाइबल परमेश्वर कह रहा है अगर तुम दूसरों को माफ करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ करूंगा। If God not forgiven, अगर प्रभु माफ न करे how can He accept us? तो हमें कैसे अपनाएगा? See, if God is not forgiven, जब प्रभु हमें माफ करता है, we cannot live together. उसके बिना तो हम साथ में नहीं रह सकते। आपका दुश्मन आप forgive नहीं होते ना, आप दोनों साथ नहीं रहते। दोनों अलग-अलग दुश्मन बन गए हो। बिल्कुल साथ में बैठते भी नहीं, बात भी नहीं करते, सो भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, बिल्कुल separate. अलग हो गए। That is the same thing. यही चीज है। If we are not forgiven, अगर हम माफ न God करें also not forgiven, और प्रभु ने हमें माफ नहीं then we करेंगे are completely तो हम प्रभु से भी दूर ही हो जाएंगे, That is उनके साथ right. नहीं बैठ पाएंगे। unforgiving is very, इसलिए very माफ ना bad. करना एक बड़ा पाप है। Sometimes we ignore it. कई बार हम इसको छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं चलता है, Sometimes we think, no, this world is so much like तो कहते हैं नहीं दुनिया में तो चलता ही रहता है, सब गलत करते हैं, क्यों माफ करूं? But लेकिन if you really want to go to heaven, अगर आप सच में स्वर्ग जाना चाहते हैं forgive. तो माफ करो। And if you difficult forgive, अगर माफ करना मुश्किल है ask God, तो प्रभु से बोलो, Lord help me. प्रभु मेरी मदद करो, I need your help मुझे आपकी जरूरत to है forgive that person, कि आप मैं उसे माफ to करो, forgive their family, उस परिवार को to माफ करो, forgive my wife, अपनी पत्नी to को माफ forgive my करो, children, अपने बच्चों को to माफ forgive करो, my brother, अपने sister, भाई बहनों को माफ to करो, forgive my uncle, अपने auntie, अंकल आंटी को माफ करो, to forgive. माफ करो। Amen.